गेम्स का सपना टूट गया, वजह क्या रही? कमबैक करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है विनेश फोगाट के लिए? राजनीति में कैसे एंट्री ली, उनकी शुरुआत कहां से हुई, खेलों में कैसे उनकी रुचि बढ़ी, विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एशियन गेम्स का सपना क्यों टूटा है विनेश फोगाट का, वो जरा आप समझिए। देखिए, रेसलर विनेश फोगाट एशियन गेम्स ट्रायल के तीसरे मुकाबले में हार गई है, जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिसका विनेश फोगाट बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विनेश फोगाट ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करी है, लेकिन यहाँ पर तीसरे राउंड में विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही वे ट्रायल से अब बाहर हो चुके हैं, यानी कि अब वो नहीं खेल पाएंगे। तीसरे मुकाबले में उन्हें अपनी राज्य हरियाणा की खिलाड़ी मीनाक्षी से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में विनेश ने 4 अंक हासिल किए, जबकि मीनाक्षी ने 6 अंक जुटाए। इस हार के साथ विनेश फोगाट का एशियन गेम्स ट्रायल्स में जो सफर है वो समाप्त हो चुका है और अब ट्रायल से बाहर हो चुके हैं। विनेश फोगाट को एशियन गेम्स ट्रायल्स में महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने की इजाजत दी गई थी। अब विनेश फोगाट का शुरुआती करियर कैसा था, कैसे उन्होंने एंट्री करी, क्या कुछ करा और क्या क्या उनकी जिंदगी में फेस आए हैं, आपको विस्तार से समझाती हूँ। देखिए, विनेश फोगाट का कुश्ती का जो सफर है वो भारतीय खेलों के लिए, क्योंकि एक बड़ा नाम है विनेश फोगाट, तो जितने भी भारत के खिलाड़ी हैं जो कि रेसलिंग से, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, उनको विनेश फोगाट प्रेरणा देती है। और बहुत लोग तो ऐसे हैं, बहुत युवा ऐसे हैं, बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो विनेश फोगाट के बनने जैसा सपना देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी चीजों को देखते हैं, उनकी चीजों को फॉलो करना पसंद करते हैं। शुरुआती जीवन उनका क्या था वो आप देखिए। हरियाणा के चरखी दादरी से आने वाली विनेश को उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने कुश्ती सिखाई। वह प्रसिद्ध फोगाट बहनों गीता बबीता की चचेरी बहन है। गीता और बबीता का नाम तो आपने सुना ही होगा, मूवी भी बन चुकी है आमिर खान की दंगल इनको लेकर। तो जो विनेश फोगाट है वो गीता बबीता की चचेरी बहन है, यानी कि चाचा की लड़की। ऐतिहासिक उपलब्धियां क्या है? एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हुए हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि CWG में कई स्वर्ण पदक भी हासिल किए, अपने नाम किए हैं। और देखिए, पेरिस ओलंपिक और राजनीति, इस सफर के बारे में भी आपको बताते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं खेलों में, जो मेरा रेसलिंग में इंटरेस्ट है वो नहीं रहेगा। उन्होंने संन्यास ले लिया था जब से उनको पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद वह राजनीति में आई और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक बनी। हरियाणा के जुलाना से उन्होंने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उनको जीत भी हासिल हुई है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा और वो जीती भी। वापसी, संन्यास के करीब 18 महीने बाद दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2025 में उन्होंने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लक्ष्य के साथ मैट पर वापसी की घोषणा की है। एक तरफ जहां विनेश फोगाट ने कह दिया था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगे, संन्यास उन्होंने ले लिया था, लेकिन अब 2025 में उन्होंने, यानी कि जब उन्होंने ऐलान किया उसके 18 महीने बाद उन्होंने ये घोषणा की कि हाँ अब मैं वापस से खेलूंगी। हालांकि एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल्स 53 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्हें मीनाक्षी गोयत से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि जो मुकाबला हाल फिलहाल में हुआ था क्लियर हो गए थे 2 राउंड, लेकिन जो तीसरा राउंड आया वहां पे विनेश फोगाट हार गई। उनका संघर्ष क्या रहा और संघर्ष कैसे सफलता के रास्ते तक पहुंचा, ये भी आप समझिए। विनेश ने बेहद कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनका और उनकी बहन का पालन पोषण उनके ताऊ महावीर फोगाट ने किया। उन्होंने 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और तब जाकर विनेश फोगाट का नाम बना। हर कोई दुनिया की बात करे, देश की बात करे, भारत की बात करे, हर कोई विनेश फोगाट का नाम जानता है, हर कोई विनेश फोगाट को चाहता है, उनकी तरह बनना चाहता है, तमाम जो खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं। इसके बाद उन्होंने 2018 जकार्ता एशिया खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया और इतिहास रच दिया। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल यहाँ पर हासिल कर लिया। 2016 रियो ओलंपिक के दौरान विनेश को घुटनों में गंभीर चोट आ गई थी खेलते खेलते, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर जाना पड़ा। इस गहरे झटके के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला। 2018 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उन्होंने वापसी की। ऐतिहासिक प्रशासनिक संघर्ष क्या है ये आप समझिए। 2023 में विनेश ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ मिलकर WFI अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जिसके बाद से उनकी राजनीति में एंट्री हुई है, जिसके बाद से ही विनेश फोगाट का नाम और भी ज्यादा हाईलाइट हुआ। उन्हें न्याय के लिए सड़क पर महीनों तक संघर्ष करना पड़ा, जो उनके खेल जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक था। और हर किसी ने, हर मीडिया द्वारा इसको कवर किया गया था, हर किसी को ये बात पता है, ये भी बात पता है। अब राजनीति में कदम कैसे उन्होंने रखा, कमबैक उनका कैसे हुआ, ये भी आप समझिए।
पेरिस ओलंपिक 2024 में दिल दहला देने वाली घटनाओं के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद वे सक्रिय राजनीति में उतरी। हरियाणा की जुलाना से विधायक चुनी गई। मां बनने के बाद विनेश ने दिसंबर 2025 में कुश्ती में वापसी की घोषणा की कि मैं अब कुश्ती में मां बन गई, बच्चा उनको हो गया। उन्होंने फिर से कुश्ती में कमबैक करने की बात कही है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार जो विनेश का सपना था एशियन गेम्स का, वो टूट चुका है, क्योंकि हरियाणा की ही एक लड़की से वो हार गई। काफी प्रैक्टिस उन्होंने की थी, उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन फिलहाल उनको मीनाक्षी से ही हार का सामना करना पड़ा। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि विनेश का जो करियर है वो किस राह पर जाएगा, क्योंकि विनेश अभी भी एक ही बात कह रही है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी। राजनीति के चलते कहीं ना कहीं मुझे पीछे किया जा रहा है, लेकिन मैं इन सब चीजों से लड़कर बाहर आऊंगी और कमबैक मेरा होकर रहेगा।